जय यीशु, जय यीशु। आराधना की घड़ी में आते हैं हम तेरे पास, हृदय से भेंट चढ़ाने लाते इसे तेरे पास। आराधना हो आराधना, आराधना हो आराधना। प्यारे यीशु, आपका विश्वस्त या ईमानदार शिष्य बनने के लिए हमें कृपा दीजिए। आपके साथ ईमानदारी से रहने के लिए प्रभु, आप कहीं पे जाए आपको ना छोड़े, आपके साथ चलने वाला मैं बन जाऊं। प्रभु, हमें भी वही अभिषेक दीजिए एलियाह के द्वारा एलीशा को जो अभिषेक मिला था, अपने गुरु का डबल गुना आशीष पाया था। प्यारे यीशु, आज आपका नाम की सुगंध फैलाने में, स्वर्गराज की घोषणा करने में और आपके नाम पर चिन्ह चमत्कार प्रकट करने में आज हमें ऐसे अभिषेक दीजिए। यीशु की माँ, हमारे लिए, हमारे घर के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। हमारे बाल बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। यीशु का बुलावा स्वीकार करके यीशु के नाम फैलाने में और इस स्वर्गराज की घोषणा करने में वे तत्पर रहे। वही डबल गुना अभिषेक के साथ वे यीशु के लिए, स्वर्गराज के लिए, वचन के लिए कार्य करे, ईमानदारी से विश्वस्त होकर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 1 से 14 तक पढ़ने से हमें एक सुंदर बात समझ में आएंगे। नबी एलिय्याह का शिष्य है एलीशा, और एलिय्याह को अभी ईश्वर स्वर्ग में उठाने का या उठाकर ले जाने का समय या वक्त आ गया। जैसे ही एलीशा को इसके बारे में पता चला, एलीशा अपने गुरु के साथ कैसे व्यवहार करते हैं और यीशु का एक सच्चा चेला या शिष्य हम बनना चाहते तो बाइबल इसके विषय में क्या कहते हैं। बाइबल हमारे सामने 2 बात रखते हैं। पहली बात है फिडेलिटी या विश्वस्तता, और दूसरी बात है सिंसिरिटी, ईमानदारी। अगर हम निष्ठा के साथ, विश्वस्तता के साथ वचन के प्रति जीने वाले हैं तो हम सच में यीशु का एक प्रिय शिष्य है। अगर हम ईमानदारी से वचन के साथ रहते हैं तो यीशु के लिए हम एक प्रिय शिष्य हैं। ऐसे एक शिष्य बनकर हम जीवन बिताए तो एलीशा जैसे आज हम भी अपने जीवन में बहुत सारे बड़े बड़े चमत्कार प्रकट कर सकता है। जब एलीशा को यह पता चला मेरे गुरु को, एलिय्याह को ईश्वर स्वर्ग में उठा के ले जाएगा, उसी वक्त आया तो एलीशा एलिय्याह के साथ
कैसे व्यवहार करते। वचन में हम पढ़ते हैं एलिया ने एलीशा से कहा यही रुक जाओ क्योंकि प्रभु ने मुझे बेतेल भेज रहा है। अभी एलिया एलीशा से कहा बेटा तुम यहीं पे रुको, मुझे प्रभु बेतेल भेज रहा है। जैसे एलीशा ने ये सुना, एलीशा ने अपने गुरु एलिया से कहा आपकी शब्द, प्रभु की शब्द और आपकी शब्द मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। प्रभु की शब्द और आपकी शब्द मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। एलिया को समझ में आया ये मुझे छोड़ने वाला नहीं है। इसके बाद एलिया अपने शिष्य एलीशा को लेकर अभी बेतेल जा रहे। वहां लोग एलीशा से पूछने लगा क्या तुमको इसके बारे में पता है कि क्या तुम जानते हो कि आज प्रभु तुम्हारे गुरु को तुम्हारे पास से उठा ले जाने वाला है। एलीशा ने उत्तर दिया हाँ मैं जानता हूं, तुम लोग चुप रहो। अभी एलिया वहां से दूसरे जगह जाने का है। जैसे प्रभु का प्रेरणा मिला, एलिया ने एलीशा से कहा बेटा तुम यहीं पे रुको, मुझे प्रभु यरीको भेज रहा है। ये सुनते वक्त अपने गुरु से एलीशा ने कहा प्रभु की शब्द और आपकी शब्द मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अभी एलीशा अपने गुरु के साथ मिलकर यरीको जा रहे। जैसे यरीको पहुंच गए, लोग पूछने लगा क्या तुम जानते हो कि आज प्रभु तुम्हारे गुरु को तुम्हारे पास उठा ले जाने वाला है। तब भी एलीशा ने कहा मैं जानता हूं, तुम लोग चुप रहो। और कुछ दिन के बाद वहां से फिर से अभी एलिया ने एलीशा से कहा तुम यहां रहो क्योंकि प्रभु ने मुझे यरदन के तट पर भेज रहा है। तब भी एलीशा ने अपने गुरु से कहा प्रभु की शब्द आपकी शब्द मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। 3 बार हो गया, फिर भी ये एलीशा अपने गुरु को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अपने गुरु के साथ विश्वस्त रहकर, अपने गुरु के साथ सिंसियर होकर वो जीवन बिता रहे। लास्ट में अभी बहुत सारे लोग फिर से पूछने लगा क्या तुम ये जानते हो कि तुम्हारे गुरु को तुमसे प्रभु उठा के सो के ले जाएगा। तब भी एलीशा ने कहा मैं जानता हूं, तुम लोग चुप रहो। अभी एलीशा भी ये पीछे पड़े बेटा अपने शिष्य को देकर तंगी होने लगा। तो वह उनसे पूछा और उनसे पूछने लगा 50 नबी उनके पीछे हो लिए और जब वे दोनों यरदन के तट पर रुक गए तो वे कुछ दूरी पर खड़े हो रहे। तब एलिया ने अपनी चादर ले ली और उसे लपेटकर पानी पर मारा। पानी विभाजित होकर दोनों ओर हट गया और वे सूखी भूमि पर नदी के उस पार गए। नदी पार करने के बाद एलिया ने एलीशा से कहा मुझे बताओ कि तुमसे अलग किए जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। अभी ये एलिया को भी पता चला अभी मेरा समय आ गया। इसके पहले अपने प्रिय शिष्य से पूछा तुम क्या चाहते हो। एलीशा अपने गुरु से एक सुंदर जवाब देते हैं। एलीशा ने क्या मांगा है, वचन में लिखा है एलीशा ने उत्तर दिया मुझे आपकी आत्मिक शक्ति का दोहरा भाग प्राप्त हो। मुझे आपके आत्मिक शक्ति का दोहरा भाग प्रदान करो। बस मेरे लिए वही, बस आत्मिक शक्ति का। तो ईश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा एलिया को जो शक्ति दिया था, ये आत्मिक शक्ति का दोहरा भाग मुझे दो। इसका मतलब एलीशा अपने गुरु के साथ विश्वस्त रहकर और निष्ठा के साथ उनके साथ रहकर बहुत सारी बातों को देखा है। प्रभु ईश्वर एलिया के साथ कैसे व्यवहार किया और कैसे बात किया और किस प्रकार की शक्ति एलिया को दिया है,
ये सारी बात आज एलीशा जानता है। इसलिए एलीशा के अंदर ईश्वर के प्रति एक प्रेम उमड़ पड़ा है, आत्मा के प्रति एक प्रेम उमड़ पड़ा। ये प्रेम को बढ़ाने के लिए आज एलीशा अपने गुरु से कह रहे, प्रभु की शब्द, आपकी शब्द मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मुझे एक ही वरदान बस आपके आत्मिक शक्ति का दोहरा भाग मुझे देना। ऐसा ही हुआ। एलिया ने एलीशा से कहा, जब प्रभु मुझे उठा लेंगे, अगर तुम अपनी आंखों से देखोगे तो तुमको ये वरदान मिलेगा। ऐसा ही हुआ। इसके बाद हम एलीशा के जीवन में देखना है, एलीशा के जीवन में अभी प्रभु का आत्मा कैसे कार्य करते। हम बाइबल में देखते हैं एलीशा ने बहुत सारे चिन्ह चमत्कार प्रकट किया इस्राएल के सामने, लोगों के सामने, प्रभु भक्तों के सामने। और एलीशा ने ऐसे एक विधवा की पास गए और उनके खाली बर्तन को तेल से भर दिया, आटा से भर दिया। और बाद में हम देखते हैं एक निसंतान दंपतियों को संतान का वरदान दिया। और इसके बाद जब मां के बेटा मर गए, उनको पुनरुत्थान किया, उनको पुनर्जीवित किया। और उसके बाद जब कोढ़ी नामान एलीशा के पास का आया, उनको चंगा किया। फिर हम देखते हैं जब जहरीली खाना भोजन एलीशा को दिया, एलीशा ने आशीर्वाद द्वारा उसको पवित्र किया। फिर से हम देखते हैं जब एलीशा रोटी का चमत्कार करते हैं, बहुत सारे चमत्कार, अनगिनत चमत्कार आज एलीशा प्रभु के नाम पर करते हैं। प्रिय भाई और बहन, चिन्ह चमत्कार करना हम चाहते हैं, बस बाइबल हमारे सामने एक रास्ता रखते हैं, विश्वस्त रहना, ईमानदार रहना, प्रभु के वचन के साथ, यीशु के साथ ईमानदार रहे, विश्वस्त रहे। हमारे द्वारा प्रभु चिन्ह चमत्कार प्रकट करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने हमें आध्यात्मिक जीवन का दोहरा भाग प्रदान करेगा, वो आत्मा का अभिषेक हमें प्रदान करेगा। इसलिए प्रदान करेंगे हमें यीशु के नाम पर चिन्ह चमत्कार प्रकट करने के लिए। प्यारे यीशु, मैं अपने जीवन को आपके चरणों पे रखता हूं। यीशु, आज के सभी युवक युवतियों को आपके चरणों पे हम लेके आते। यीशु, हमारे एक ही निवेदन है, सभी युवक युवतियों को वचन के प्रति विश्वस्त रहने के लिए, ईमानदार रहने के लिए कृपा दीजिए, ताकि वह पवित्र आत्मा का दोहरा अभिषेक पाकर ये दुनिया में, संसार में चिन्ह चमत्कार प्रकट करने वाले बन जाए। यीशु, हमें आशीष दीजिए। सभी युवक युवतियों को आपके चरणों पर रखते यीशु, आशीष दीजिए। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार।